बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम लोग ना लिमिट की एक नेक्स्ट टाइप करेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि लिमिट की ना टाइप्स होती हैं डिफरेंट। तो पहले ही टाइप तो हमने अभी ये पढ़ी कि लिमिट की आप ना इसको एक पेज के ऊपर ना बना के लिख लो, टाइप वन करके लिख लो। टाइप वन में ये लिख लो कि आप जो भी पॉइंट आपको दिया, मतलब कि एक्स प्रोसेसर जो भी चीज़ दी है आप फंक्शन के अंदर पुट करो, आपके कोनो के आंसर मिल जाता है। वो तो सोल्व हो गया मसला सीधा सीधा। फिर दूसरा टाइप टू में ये चीज़ कर लो कि जब आप जो भी आपको एक्स प्रोसेस टू दिया है, आप जब उसको फंक्शन में पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाए 0/0 फॉर्म, मतलब कि 0/0 आ जाए। तो 0/0 फॉर्म आ जाए, हमने उसको ख़त्म करना होता है। तो उसका मैंने तरीका बताया था कि जब 0/0 फॉर्म आ जाए उसको ख़त्म कैसे करते हैं, अलजब्रिक टेक्निक से। अब अलजब्रिक टेक्निक्स क्या होती है कि कोई फार्मूला बन रहा है, कोई जो भी फार्मूला बन रहा है उस फार्मूले को आप ओपन करके एक फैक्टर काट दो, या कोई अगर पेयर बन रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको क्वाड्रेटिक सोल्व करके पेयर बना के उसको काट दो। ये सारी इन चीज़ों को कहते हैं अलजब्रिक टेक्निक्स। सही है जी। मतलब कि कोई भी एक फैक्टर काट के हम जब उसमें दोबारा लिमिट पुट करते थे, आपने नोट किया होगा कि वो 0/0 फॉर्म खत्म हो जाती थी, हमें कोई ना कोई आंसर मिल जाता। अब जो नेक्स्ट हम लोग ये टाइप स्टार्ट करने लगे, ये टाइप ऐसी है कि जब आप इसमें फंक्शन के अंदर लिमिट पुट करोगे, जो भी आपको दी है, आपके पास आंसर आएगा इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी। तो अब आपने इसका ये टाइप फोर में करके लिख लो कि जब इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी आ जाए तो उस चीज़ को हमने कैसे सोल्व करना होता है। उस चीज़ को सोल्व करने का तरीका मैं इधर बता रहा हूँ, ये उसने लिखा भी हुआ है कि डिटर्मन द लिमिट ऑफ अ रैशनल फंक्शन। ठीक है जी, एक्स प्रोसेस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो तो वी फर्स्ट डिवाइड द डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर, द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन। अब देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर कौन सा होता है, डिनोमिनेटर कौन सा होता है। डिनोमिनेटर बोलते हैं ये ऊपर वाले को, ये जो बटा है ना, ये बटे के ऊपर जो भी चीज़ हो ना इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, और इस बटे के नीचे जो भी चीज़ हो इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब उसने बात ये कही है कि जब आप एक्स प्रोसेस इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपने क्या करना है, कहता है कि जो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर होगी उससे आपने ऊपर और नीचे सबको डिवाइड कर देना है। अब देखें ये डिनोमिनेटर था, अब नीचे ये डिनोमिनेटर है। हमने करना क्या काम है कि जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है, अब देखिए इसमें तो बाय चांस ही एक ही है ना, एक्स स्क्वायर है, फर्द कर इसमें एक्स भी होता तो फिर आपने हाईएस्ट पावर देखनी थी। अगर इसमें क्यूब भी होता तो फिर आपने देखना था कि एक्स स्क्वायर बड़ा है या क्यूब बड़ा है। जो पावर बड़ी होगी आपने उस पावर से इस ऊपर वाले को भी डिवाइड कर देने, निचले वाले को भी डिवाइड कर देना। ठीक है जी, आपने एक स्टेप याद रखना है, ये वाली लाइन। ठीक है जी, कि हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से ऊपर को भी डिवाइड कर देना, नीचे भी डिवाइड कर देना, फिर वो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखें जैसे देखें इसमें अब डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी, इसमें एक्स स्क्वायर है। अब जब ऊपर वाले को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये आप एक स्टेप आप खुद कर लेना। देखें 5x है, इसको आप जब एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 5 बचा है, प्लस 8x। अब जब 8x को आप डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर के ऊपर, देखें नीचे ऊपर x है नीचे एक्स स्क्वायर है, तो वो एक x ये ऊपर वाला कटेगा, नीचे एक x रह जाना, तो वो कितना आ जाना, 8/x आ जाना। इसी तरीके से -3 है, इसको जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 3/x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला है, जब इसके नीचे आप एक्स स्क्वायर लिखोगे तो ये कट जाएगा, 3 बचेगा, जब इसके नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये उसने स्टेप, अगर आपको नहीं समझ आ रही है आप ये स्टेप एक कर लेना, अगर आपको डायरेक्ट समझ आ रही है तो ठीक है, क्योंकि 8 के साथ x था ना तो नीचे एक्स स्क्वायर था, तो एक कट गया, एक ये बच जाएगा नीचे। अब देखिए ये चीज़ बन गई। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट करने का तरीका जो भी इसमें होगा वो मैंने पहले पिछले लेक्चर में भी बताया कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल आएगा, 0 के आएगा। इसने ये स्टेप इधर नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट 0 लिख दिया, आप लिख भी सकते हो। क्या लिख दोगे इधर कि आप लिख दो 8/इन्फिनिटी -3/इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो 8/इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी कितना होगा, ये भी 0 हो गया, 3/इन्फिनिटी ये भी समथिंग ओवर इन्फिनिटी ये भी 0 हो गया, फिर 3 प्लस 2/x स्क्वायर है तो एक्स की जगह इन्फिनिटी लगाया तो 2/इन्फिनिटी ये भी कितना हो गया, 0 हो गया, ये सारे खत्म हो गए, 5/3 आंसर आ चुका है। तो सिंपल आपने इसमें ये याद ये रखना है कि डिनोमिनेटर मतलब कि बटे का जो नीचे वाला है इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी ना उसको आपने ऊपर वाले से भी डिवाइड कर देना है, निचले वाले से भी डिवाइड कर देना है। और ये कब काम करना है, ये तब काम करना है जब आपको ये लिमिट पुट करने से आपका आंसर इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी बन रहा हो। ठीक है जी, जब 0/0 बन रहा हो उसका तरीका ये होता है कि फार्मूला को ओपन करना है, फार्मूला क्लोज करना है, एक फैक्टर काटने वो काम करना है। तो इसके लिए ये रूल है। ठीक है जी, अब इसी रूल के क्वेश्चन है वो हम लोग करते हैं जी। ये तो एग्जाम्पल थी, मैंने डिस्कस कर दी है। तो ये हम लोग कल 2.6 बल्कि पिछले लेक्चर में हमने की थी,
तो उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये एक पॉइंट था, इसलिए मैंने ये इधर बताना ज़रूरी समझा। तो ये हमने क्वेश्चन, आपको याद होगा कि इधर तक मैंने करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो ये एक तो आपने ये 3 से 8 तक ये वाले क्वेश्चन कर लेने, फिर ये 9 से 12 ये वाले रहने दो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चन जो हैं जी 13 से लेकर 22 तक। इसमें उसने कहा हुआ कि फाइंड द लिमिट ऑफ ईच रैशनल फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। कहता है जी एक दफ़ा आप एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेके करो, एक दफ़ा माइनस इन्फिनिटी ले। अब सिंपल है, अब देखें इसमें नीचे कितना है 5x + 7 है, तो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है ही एक है, तो एक्स एक्स ही होगी। तो एक्स से ऊपर भी डिवाइड कर दो, नीचे भी डिवाइड कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो। ये तो मतलब कि काम ही बड़ा आसान है। तो इसको मैं सोल्यूशन से कंपेयर करवा देता हूँ। ये देखें जी 2x + 3 था, ऊपर वालों को x के मल्टीप्लाई किया। देखें वो जब ऊपर वालों को करना है 2x + 3 डिवाइड बाई x करना है, तो वो अलग अलग ही डिवाइड होना है ना। तो 2x को x पे डिवाइड किया, x कट गया 2 रह गया, प्लस 3 को x से डिवाइड किया तो ये 3/x आ गया। इसी तरीके से 5x को डिवाइड किया x से तो 5 रह गया, प्लस 7 को डिवाइड किया x से तो 7/x आ गया। जब आप एक स्टेप इसने और इधर छोड़ा हुआ है, आप इधर कर सकते हो। तो क्या करोगे, जैसे मैंने ये इधर ये नोट करवाया हुआ था, एक ये जो फाइल इधर मैंने आपको सेंड की है, ऐसे वाला स्टेप वो मिस कर देता है। ये वाला स्टेप किसी भी क्वेश्चन में नहीं कर रहा। आप ये करना, वो इसके बाद ना डायरेक्ट ये कर रहा है, ठीक है। आप ये अपनी आसानी के लिए ये कर लो, ठीक है जी। समथिंग ओवर इन्फिनिटी बराबर होता है 0 के। तो इन केसेस में भी आप इधर ये स्टेप कर लेना। तो 3/x है तो इधर आ जाएगा 3/इन्फिनिटी। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी कितना हो गया 0 हो गया, 2 + 0 आंसर कितना आ गया 2 आ गया। 5 + 7/इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 0, तो 5 + 0 कितना आ गया 5, 2/5 इसका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से बी पार्ट उसने कहा कि सेम इसी तरीके से होगा। देखिए फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, जब इधर आप -इन्फिनिटी आएगा दूसरे बी पार्ट में सोल्व करना है, तो 3 जब नीचे -इन्फिनिटी लिखा होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि नीचे प्लस का इन्फिनिटी हो या माइनस का इन्फिनिटी हो, आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से ये आप सारे कर सकते हो। अब इसमें मैंने कोई नहीं करवाना क्योंकि ये इंतहाई आसान है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा आपको। इसमें मैं एक आधा और डिस्कस कर देता हूँ, ये एंड वाला चलिए डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन ये इंतहाई आसान है, सीधे सीधे स्टेप आपने इसमें ना, जब आपने नोट्स बनाने तो स्टेप आपने इसमें अपने ना कुछ शामिल करी जाने, 1-2 22 वाला देख लें। अब देखें क्या था जी, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर। देखिए एक एक्स की 2 भी है, एक 3 भी है, 4 भी। हाईएस्ट पावर आपको नज़र आ रहा है कितनी बन रही है, एक्स की पावर 4 बन रही है। तो अब आप क्या करें, एक्स की पावर 4 से इस ऊपर वालों को भी मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, इस निचले वाले सारे को भी एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर दें, तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। देख लें जी, इसमें जैसे किया हुआ देखें, देखिए -x की पावर 4 था तो ऊपर वाले को x की पावर 4 से डिवाइड किया, वो कट गया, -1 बच जाना। x की पावर 4 को x की पावर 4 से डिवाइड किया, 1 आ गया। इसको x की पावर 4 से डिवाइड किया, देखें ना x³ है नीचे, जब इसके x की पावर 4 होना है तो एक ये 3 से 3 कट जाना, नीचे फिर भी एक x रह जाना, वो एक x रह गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप 9 के नीचे x की पावर 4 हो गया। अब आप जब इसमें लिमिट पुट करोगे तो वही एक मैंने स्टेप बताया कि एक स्टेप आप इसमें आप खुद कर लेना। क्या होगा देखिए 7/इन्फिनिटी कर देना, 7/इन्फिनिटी कर देना, 9/इन्फिनिटी कर देना। तो 7/इन्फिनिटी समथिंग और इन्फिनिटी वो भी 0, तो ये भी 0, ये भी 0, तो बाकी क्या बचा -1 डिवाइड बाई 1। तो -1 डिवाइड बाई 1 आंसर कितना आ गया -1 आ गया। तो ये इंतहाई आसान है, ये आप इधर तक आपने कर लेने, ठीक है जी 22 तक। अब ये नेक्स्ट वाले भी सेम इससे मिलते जुलते हैं, ये भी आपने कर लेने। इनमें मैं 1-2 आपको डिस्कस कर देता हूँ इसमें जिसमें कोई मसला मसाइल आ रहा है, ठीक है जी। इसमें यही काम करना है कि हमने इसको x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी के तौर पे सोल्व करना है, ठीक है जी। ये मैं करवा देता हूँ, इसमें जिसमें कोई मसला मसाइल है ना वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखें तरीका वही है। तो इधर तक हो गए थे। 23 में देखा जी अंडर रूट है, अभी थे इसमें भी वही काम, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी x² है, ऊपर भी डिवाइड कर दे नीचे भी डिवाइड कर दे, ये आपका आंसर आ गया। इसमें भी आप देख लें, इसमें डिनोमिनेटर में x की पावर कितनी x² है, तो x² से ऊपर भी डिवाइड कर दो नीचे भी कर दो, ये करके देखो आंसर आ गया होगा, ठीक है जी। तो ये 1/8 है ना, आप इसको लिख लेना 1/8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो जब 2 की पावर 3 लिख लिया, इसको 1/3 से सोल्व करेंगे, फिर ये 1/3 बन जाएगा। ये भी सेम है, ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, इनमें किसी में कोई मसला नहीं होगा। ये एक समझने वाला, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपने क्या करना है। देखें किधर गया ये वाला, देखें 2 × x अंडर रूट है। अब देखें x अंडर रूट का क्या मतलब होता है, x अंडर रूट का मतलब होता है 1 अंडर रूट को हम लोग लिख देते हैं ना 1/2, तो इधर आप लिख लो 2x की पावर 1/2, ठीक है। इसी तरीके से x - 1 है, तो x - 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/x है। तो
तो आप नीचे देखें इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, x ही है। तो जब आपने इसको x से डिवाइड करना है, ठीक है जी, इधर x की पावर 1/2 है, नीचे जब इसकी पावर x आ जानी तो उनको सोल्व कर ले। तो 1/2 -1 करोगे तो वो -1/2 आ जाएगा, x की पावर -1/2 आ जाएगा। तो वो नीचे जाके देखे x की पावर 1/2 बन गया। इधर आपको एक स्टेप आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके से x -1 था, मैंने कहा था इसको आप 1/x लिख सकते हो। जब आपने x से डिवाइड करना है तो 1/x पहले ही, तो 1/x² बन गया। देखें इसी तरीके से ये वाला है, ठीक है जी। इधर आपने एक स्टेप थोड़ा सा करना है सोल्व, तो ये हमारा सोल्व हो गया। इसको देख लें, ये जब इंडेक्स में 3 लिखा हो ना, 3 √ इंडेक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/3, ठीक है जी। इसको आप लिख लें x की पावर, x की होल की पावर 1/3, इसको लिख लें x की पावर 1/5, इसको भी लिख लें x की पावर 1/3, इसको भी लिख लें x की पावर 1/5। अब आप अपने इसमें नोट करना है कि इसमें बड़ी पावर कौन सी है। सबसे पहले आप इसको लिख लेना ना, इंडेक्स में 3 लिखा हो ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं x होल की पावर 1/3। तो अब आप देखें x की पावर 1/3 बड़ा है या x की पावर 1/5 बड़ा है। तो इसका ये तरीका होता है कि डिनोमिनेटर के अंदर जो चीज़ बड़ी होती है ना वो छोटी होती है, जो चीज़ छोटी होती है डिनोमिनेटर के नीचे वो बड़ी होती है। मतलब कि 1/3 है, एक 1/5 है। तो अब इसमें बड़ा तो 1/5 है, लेकिन मैंने कह रहा हूँ कि जब बटे में चला जाता है ना, जो बटे में जब चला जाए जो चीज़ बड़ी होती है वो छोटी बन जाती है। तो इसका मतलब नीचे डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर में छोटी पावर कितनी है, x की पावर 1/3 है। तो x की पावर 1/3 को जब आपने इससे डिवाइड किया वो तो कट गया, इसकी जगह 1 आ गया। तो इधर आप देखें x की पावर ऐसे ही आपने इसको लिखना है 1/5 था, तो जब आपने इसको डिवाइड किया x की पावर 1/3 पे, ऊपर जाके वो माइनस हो गई, ये माइनस कर रहा है। देखें इस तरीके से ये चीज़ है, ठीक है। इस इन स्टेप का ना पता चला तो आपको मैं बता दूंगा, वैसे तो ये 9th 10th वाले बच्चों वाले स्टेप हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये भी पावर देख लें, देखिए x की पावर 8/5 है, इधर 3 की पावर x की पावर 1 है, इधर x अंडर रूट को लिख लें आप x की पावर 1/2। अब आपने देखने सब में से बड़ी पावर कौन सी, ठीक है, कौन सी पावर होगी बड़ी, 8/5 बड़ा होगा, x की पावर 1 बड़ा होगा कि x की पावर 1/2 बड़ा होगा। मेरे ख्याल में 8/5 बड़ा होगा। तो आपने 8/5 से इन सबको डिवाइड कर देना है। असल में जब आपने डिवाइड करना है ना, इधर आपने ख्याल करना है, देखें x की पावर 5/3 है, जब आप इसको डिवाइड करते हो x की पावर 8/5 पे, तो 8 की पावर 5 नीचे प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जानी। मतलब आपने इसको लिखना 5/3 - 8/5, इसका एलसीएम लेके सोल्व करके फिर ये आपके पास आएगा 1/15। तो ये का आपने स्टेप करना है। अगर इसकी समझ ना आई तो मुझे बता देना, इस स्टेप को ना मैं हाईलाइट कर दूंगा। ये आपने लाजमी बताना है कि आज वाले इस वीडियो को, लेक्चर को सुनने के बाद अगर तो आपको ये क्लियर है, आप कर लोगे स्टेप को, ठीक है। अगर ना समझ आया तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसको ना मैं बाय हैंड सोल्व करके ना, या ग्रुप में मैं इसको सेंड कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही, इनको आपने सोल्व करने की कोशिश करनी है। मैं आपको बता देता हूँ आपने कहाँ तक करने, 32, हाँ इधर तक आपने कोशिश करनी है, 36 तक, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन इनमें एक नई चीज़ आ रही है, ये आपको मैं कल स्टार्ट करवाऊँगा। तो 36 तक आपने कोशिश करनी है। वो जो पॉइंट्स मैंने बताए अगर उनकी ना समझ आई तो आप मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में इन पॉइंट्स को, ये जो 3-4 क्वेश्चन है ना, ये वाले ऐसे वाले, इनको मैं दोबारा हाईलाइट कर दूँगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।